कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सुन के आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। कुछ 360 बीसी में कहा जाता है कि एक अटलांटिस नाम का शहर था जो सुनामी के कारण पानी में धंस गया। इस लॉस्ट शहर के बारे में सबसे पहले प्लेटो नाम के एक एथेंस के बहुत ही फेमस फिलोसोफर ने बताया था, जो एंशिएंट ग्रीस के बहुत ही महान फिलोसोफर थे। और उन्होंने अपने दादाजी से सुनी हुई कहानियों में से अटलांटिस शहर के बारे में बताया। अटलांटिस अराउंड 360 बीसी में हुआ करता था और अटलांटिस के फाउंडर जो थे वो आधे ह्यूमन और आधे भगवान होते थे। उन्होंने एक यूटोपियन सिविलाइजेशन क्रिएट की थी और उसके बाद उस सिविलाइजेशन को बहुत पावर दी थी ताकि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। अटलांटिस के लोग ब्रिलियंट इंजीनियर्स हुआ करते थे और 12,000 साल पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े पैलेसेस, टेम्पल्स, हार्बर्स और डॉक्स बनाए थे जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बन सकते हैं। और उस टाइम पे वो सब बनाने की टेक्नोलॉजी भी बहुत मुश्किल थी। अटलांटिस शहर बहुत सुंदर था। जहाँ पे पहाड़ आसमान से मिलते हैं वहाँ पे अटलांटिस शहर बसता था। प्लेटो बताते हैं कि वहाँ पे फाउंटेन्स हुआ करते थे बहुत ही सुंदर सुंदर, जिसमें से ठंडा और गर्म दोनों पानी आता था। और सुंदर शहर पूरे स्टैचू से कवर्ड था जो यूजुअली गोल्ड और मेटल के बने रहते थे। पर आज भी लोग इसे सिर्फ कहानियाँ ही समझते हैं। पर प्लेटो ये दावा से कहता है कि उसके दादाजी ने उसे ये कहानियाँ सुनाई थी और उसके दादाजी ने अटलांटिस शहर देखा हुआ है जो फ्लड्स और अर्थक्वेक के कारण पानी में बह गया और उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे उन्हें भी अपने साथ डुबा ले गया। और उसके बाद ना अटलांटिस शहर का कभी दोबारा जिक्र हुआ ना उसमें रहने वाले लोगों का। अटलांटिस शहर कुछ 11,500 साल पहले डूब गया था। आज भी साइंटिस्ट्स अटलांटिस शहर की खोज में हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह अटलांटिस शहर सिर्फ प्लेटो ने अपनी किसी पास्ट के डिज़ास्टर की मेमोरीज़ में से कुछ ऐसा सोच के कहानी बना दी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट अभी भी इसी की खोज में हैं और कईयों को इसके कुछ रिमेन्स मिले भी हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि वो अटलांटिस ही है या नहीं। ग्रीक माइथोलॉजी कहा जाता है कि पुराने समय में ग्रीक माइथोलॉजी के समय में बहुत सारे भगवान हुआ करते थे और हर भगवान के पास डिफरेंट पावर्स होती थी। भगवान इंसान के साथ ही रहते थे और उन्हीं के साथ वॉर में भी पार्ट लिया करते थे और अपनी साइड्स खुद से चूज़ किया करते थे। इंसान भगवान को प्रे करता था और उन्हें ऑफरिंग्स देता था, मीट, चिकन, इन सब चीज़ों की। गॉड्स जो थे वो इंसान की तरह ही काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें भी फ्लॉज होते थे और वो भी गलतियां कर सकते थे। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारी एरर्स हैं और डिफरेंट स्टोरी वर्जन है एक ही टेल के। इसीलिए लोगों को यह भी लगता है कि ग्रीक माइथोलॉजी में जो कहानियाँ हैं वो शायद सच्ची ना हों। इसका कारण यह भी है कि ग्रीक माइथोलॉजी कहीं पे भी लिखी नहीं हुई है, बल्कि ओरली जनरेशन्स टू जनरेशन पास की गई है। ऐसा माना जाता है कि नाइकी के शूज़ पे जो चेक मार्क है वो रिप्रेजेंट करता है विंग्स ऑफ गॉडेस नाइकी। उन्हीं के ऊपर नाइकी का ब्रांड नेम पड़ा है। नाइकी गॉडेस ऑफ विक्ट्री हुआ करती थी और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी साइड में वो रहती थी उसकी दूसरी तरफ जो दुश्मन रहते थे वो उस दुश्मन सेना के ऊपर उड़ के
वो पूरी आर्मी को नष्ट कर देती थीं। ऐसा ही स्टारबक्स के लोगों के बारे में भी कहा गया है। लोगों का नाम है सायरन, और सायरन्स जो होते थे वो ओडिसी से आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि सायरन्स एक ऐसी हिप्नोटिक वॉइस निकालते थे जो अपने दुश्मनों को उनकी तरफ ल्यूर करता था, और उनके दुश्मन वो आवाज़ सुन के उनकी तरफ हिप्नोटाइज होके चले आते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे भगवान हुआ करते थे। ज़ीस करके भी एक भगवान थे जो इन्हीं की ग्रीक माइथोलॉजी में हैं। और ज़ीस जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, और उनका हथियार थंडर बोल्ट होता था। माना जाता है कि ज़ीस सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। वो भगवानों के भी भगवान हुआ करते थे। और ज़ीस के दो रूप होते थे, या तो एक बहुत गुस्सैल या फिर एक बहुत शांत। ज़ीस कहा जाता है कि जितने भी भगवान ग्रीक माइथोलॉजी में होते थे उन सब की पावर को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल ज़ीस थे। ज़ीस के बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्यों के लिए प्रोटेक्टर की तरह काम करते थे। वो प्रोटेक्शन करते थे फिज़िक्स के लॉज की, सोसाइटी की, स्टेट्स की, और जितनी भी फैमिलीज़ हैं उन सब की प्रोटेक्शन का ज़िम्मा ज़ीस का था। ज़ीस बहुत सारी औरतों के प्यार में भी पड़ते रहते थे। ज़ीस ने फाइनली एक भगवान से शादी की, और उनको एक बेटा था एरीज़ नाम से, जो गॉड ऑफ वॉर हुआ करते थे। एरीज़ ने शादी की थी एफ्रोडाइट से, और उनके बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनके सिर्फ दो फेवरेट बच्चे थे, डेमोइस और फोबोस, और उन्हीं के साथ वो बैटल में जाया करते थे। बाकी सब बच्चों से उन्हें नफ़रत थी क्योंकि वो सब चिल्ड्रन ऑफ लव थे। जो सबसे जाइंट एलाउडी था उन्होंने एरीज़ को ट्रैप कर दिया था एक जार में, लेकिन एरीज़ ने उस जार से अपने आप को फ्री कर लिया और उसको मार डाला। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी का सच किसी को नहीं पता, क्योंकि यह ओरली लोगों में बताया गया था और किसी के पास भी इसका कोई ट्रू एविडेंस नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रीक माइथोलॉजी सिर्फ स्टोरीज़ थी कुछ पावरफुल ह्यूमंस की, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हिंदुइज़्म एक इंडिया का रिलीजन और धर्मा है। ये पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है, जिसमें 1.2 बिलियन फॉलोअर्स हैं इसके। ऋग्वेदा इसकी सबसे पुरानी बुक है जो पूरे दुनिया को पता है, और ये सबसे पहली और सबसे पुरानी हिंदुइज़्म के ऊपर बुक है। 108 हिंदुइज़्म जो फॉलो करते हैं उनका लकी नंबर माना जाता है। 108 को सबसे होलीएस्ट नंबर माना जाता है क्योंकि यह रेशो है सन के डिस्टेंस की अर्थ से, मतलब कि सन और अर्थ का डायामीटर। इसीलिए 108 को हिंदू कल्चर में सबसे ज़्यादा लकी और होलीएस्ट नंबर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम बीड्स की माला जो रहती है उसको पकड़ के पूजा करते हैं तो वो माला 108 बीड्स की रहती है, और जो भी हम पूजा कर रहे हैं वो कम से कम हमें 108 बार बोलना चाहिए। हिंदुइज़्म का कोई नोन फाउंडर नहीं है, लेकिन हिंदुइज़्म एक रियल वर्ड नहीं है उस रिलीजन को दर्शाने के लिए जिसको हिंदुइज़्म दर्शाता है। असल में उसका असली नाम है सनातनम धर्मा, जिसका मतलब होता है एटर्नल धर्मा या फिर एटर्नल ट्रुथ, सबसे बड़ी सच्चाई। हिंदुइज़्म में सनातन धर्मा को ही लोग फॉलो करते हैं। सनातन धर्मा
हमें मीनिंग ऑफ लाइफ बताता है। इसमें कहा जाता है कि लोगों को अपना मन शांत और खुला रखना चाहिए और वह अपने फॉलोअर्स को फोर्स नहीं करना चाहता भगवान है इस बात पे, बल्कि वो चाहते हैं कि भगवान को एक्सेप्ट किया जाए। हिंदुइज़्म में बताया जाता है कि अपनी ज़िंदगी जीने का सबसे सही तरीका क्या होता है। लोगों के अलग अलग भगवान रहते हैं जिन्हें वो पूजते हैं। हिंदुइज़्म में भगवान का एक नाम या एक ही रूप नहीं होता। हिंदूज़ में भगवान को डिफरेंट रूप में पूजा जाता है। हिंदुइज़्म के कुछ बिलीव्स हैं कि इंसान की ज़िंदगी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बल्कि यह एक अनएंडिंग और मीनिंगलेस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ और रीबर्थ है। और इन्हीं डेथ और रीबर्थ और लाइफ के साइकिल से इंसान अपने अल्टीमेट गोल मोक्षा को प्राप्त करता है अच्छे कर्म करके। हिंदुइज़्म में कर्मा सबसे ऊपर है। जो इंसान अच्छे कर्म करेगा उसी को सिर्फ मोक्ष प्राप्त होता है। जो बुरे कर्म करता है उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसका रीबर्थ चलता रहता है। तो हिंदुइज़्म में मोक्षा एक अल्टीमेट गोल है और उसको पाने के लिए